सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम हल करेंगे प्रयास कार्य पुस्तिका हिंदी कक्षा 4-5। इसमें हल करेंगे हम कार्यपत्रक 81, 82, 83, 84, 85 और आकलन 15 का हल। आइए शुरू करें। इससे पहले आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब वाला लाल बटन दबाएं और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले हल आपको मिलते रहें। कार्यपत्रक 81। एक पेड़ के नीचे एक चूहा रहता था। उसी पेड़ के ऊपर एक घोंसला था। चूहा दिन भर रोटी की खोज में इधर उधर खूब दौड़ता रहता था। एक सुबह वह एक खाती की दुकान में रखी एक अलमारी में घुस गया। वह दिन भर उसी में छिपा रहा। शाम होने पर खाती दुकान बंद करके घर चला गया। घर पर चूहिया शाम तक उसका इंतज़ार करती रही। जब शाम तक चूहा वापस नहीं आया तो वह उसकी खोज में निकली, लेकिन उसे चूहा कहीं दिखाई नहीं दिया। निराश होकर वह अपने बिल में लौट आई। इसका हम नीचे प्रश्न उत्तर करेंगे। इस कहानी में नीचे शब्द आया है। नीचे का विलोम ऊपर होता है। कहानी पढ़कर नीचे लिखे शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। इधर का विलोम उधर। सुबह का विलोम होगा शाम। शाम का सुबह। अंदर का बाहर। बाहर का अंदर। उधर का इधर। दूसरा है मोहन मीठा दूध पीता है। वाक्य में दूध से पहले मीठा शब्द आया है जो दूध के बारे में बता रहा है। ऐसे शब्दों को भाषा में विशेषण कहा जाता है। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, आप उनके पहले विशेषण शब्द जोड़कर लिखें। कच्चा, घना, चमकीला, गहरा, मोटी और भला। तो भला तो होगा आदमी, मोटी गांठ, घना पेड़, गहरा तालाब, चमकीला हीरा, कच्चा धागा। तीसरा है मेरे पास 1000 रुपये है। वाक्य में विशेषण शब्द होगा 1000। मीठा शब्द का विलोम है। मीठा का विलोम होगा कड़वा। इसमें के राइट है। ये था कार्यपत्रक 81। कार्यपत्रक 82। पत्र पढ़िए हुए प्रश्नों के उत्तर दें। 5/3/2023 जौहरी बाजार जयपुर राजस्थान। आदरणीय माताजी, सादर प्रणाम। मैं सकुशल मामा जी के घर आ गया हूँ। यहाँ नाना नानी सब ठीक है। आप कैसी है? पिताजी कैसे हैं? मामा जी को पायजामा कुर्ता बहुत पसंद आया है। आपने जो मिठाई भेजी थी वह सबने बहुत पसंद की। हम दिन में बाहर नहीं जाते, कमरे में ही रहते हैं। शाम को बाहर घूमने जाते हैं। कल मामा जी हमें हवा महल दिखाने ले गए थे। अभी तो दिल्ली में भी गर्मी होगी। मैं अगले सप्ताह आ रहा हूँ। पिताजी को प्रणाम। आपका प्रिय राहुल, जयपुर। अब नीचे इसमें प्रश्न है, पत्र लिखने वाला कौन है? तो ये होगा राहुल। उसने किसको पत्र लिखा है? अपनी माताजी के लिए पत्र लिखा है। पत्र किस तारीख को लिखा गया? पत्र लिखा गया है 5/3/2023 को। उसके मामा जी किस राज्य में रहते हैं? मामा जी रहेंगे राजस्थान राज्य में रहते हैं, जहाँ ऊपर एड्रेस लिखा हुआ है। अंतिम वाक्य में किसको प्रणाम कहा गया है? तो पिताजी को प्रणाम कहा गया है। यहाँ लिखेंगे हम पिताजी को। ये था कार्यपत्रक 82। कार्यपत्रक 83 देखेंगे। यहाँ कुछ खेलों से जुड़े चित्र दिए गए हैं। आइए देखते हैं कि हम इनके बारे में कितना जानते हैं। ये सतोलिया का खेल है। इस खेल के लिए ज़रूरी सामग्री और इसे खेलने का तरीका बताओ। खेल सामग्री है 7 पत्थर के टुकड़े जो एक के ऊपर एक जम सके, एक गेंद कपड़े की। खेलने का तरीका
दो टीम बनाकर एक टीम बॉल से सतोलिया गिराती है, दूसरी टीम उन्हें जमाने से रोकते हुए उनके किसी खिलाड़ी के बॉल मारकर आउट करने की कोशिश करती है। देखिए बच्चे सितोलिया खेल रहे हैं, 7 कोटियाँ यहाँ जमा रखी है और ये गेंद से इसके मार रहा है। दो टीमें बना रखी हैं। ये रुमाल झपट्टा का खेल है। इस खेल के लिए ज़रूरी सामग्री और इसे खेलने का तरीका। रुमाल झपट्टा खेल सामग्री है, एक रुमाल। खेलने का तरीका देखिए, ये लड़के यहाँ खेल रहे हैं। इसमें दो टीम बनाकर खड़ी की जाती है, उनको क्रम से नंबर दिए जाते हैं, जैसे 1 2 3 4 5। बीच में एक घेरा बनाकर उसमें एक रुमाल रखा जाता है। फिर रेफरी नंबर खोलता है, नंबर बोलता है। उसी नंबर के बच्चे दोनों टीम से दौड़कर आते हैं। अब उन्हें रुमाल लेकर अपनी टीम के पास जाना है, लेकिन दूसरे व्यक्ति का उसके हाथ स्पर्श नहीं होना चाहिए। अगर बिना स्पर्श के ले गया तो वह जीत जाएगा, नहीं तो वह आउट माना जाएगा। ये रुमाल झपट्टा, ये दोनों खेल आप अपने स्कूल में भी खेलें। ये था कार्यपत्रक 83। कार्यपत्रक 84। नीचे 4 चित्र दिए गए हैं, उन चित्रों को देखकर एक कहानी लिखें। चित्र है यहाँ, इसका ये कबूतर पकड़ने वाला शिकारी। पहले में देखिए शिकारी जाल बिछा रहा है और दाने डाल रहा है। दूसरे में कबूतर दाना चुगने आए। तीसरे में जाल के अंदर फंस गए। जब शिकारी इनको पकड़ने आया तो सभी कबूतर जाल लेकर उड़ गए। तो इसमें प्रश्न है, नीचे कहानी है नीचे जो हमने बनाई है। एक बार एक शिकारी जंगल में दाना डालकर जाल बिछाकर घर चला गया। यह है जाल बिछाकर घर चला गया। कबूतरों को पकड़ने के लिए जाल बिछाया था। दूसरे दिन कबूतर दाना देखकर लालच में आ गए। जैसे ही दाना चुगने के लिए नीचे आए, जाल में फंस गए। दूसरे दिन कबूतर दाना देखकर लालच में आ गए। जैसे ही दाना चुगने के लिए नीचे आए, जाल में फंस गए। फिर वे सभी परेशान हो गए। एक कौवा ये सब देख रहा था। उसने अपनी चोंच से जाल को काट दिया और कबूतरों को कहा, सभी मिलकर प्रयास करोगे तो इस जाल को लेकर तुम लोग आराम से उड़ सकते हो। उन्होंने ऐसा ही किया। शिकारी ने आकर देखा तो कबूतर जाल को लेकर आकाश में उड़ रहे हैं। वह देखकर आश्चर्यचकित हो गया। यह है संगठन में शक्ति। कार्यपत्रक 84। कार्यपत्रक 85। नीचे लिखे शब्दों में से वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द चुनकर लिखें। तो इसमें सही शब्द हैं ये आमंत्रित, इसको हम नीचे लिखेंगे। ख में है परीक्षा, पारीक्षा, परीक्षा और परीक्षा, तो लास्ट वाला ये सही है, परीक्षा यहाँ लिखा हमने। ग में है किवाड़, 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 तो ये किवाड़ सही है, इसको हमने यहाँ लिखा है। गे में है नहीं, 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 तो नहीं पहला वाला ही सही है, इसको यहाँ लिख दें। दूसरा है निम्नलिखित शब्दों को सही क्रम में जमा कर वाक्य बनाओ। सेठ लड़का नौकरी था करता का, तो सेठ का लड़का नौकरी करता था। ख तुरंत राजा दिया छोड़ने, राजा ने तुरंत छोड़ दिया, पूर्ण विराम। गे राजा को भोजन जाता देने था मंत्री, तो मंत्री राजा को भोजन देने जाता था, पूर्ण विराम। गे मंत्री राजा राज्य आधा ने दे दिया, तो राजा ने मंत्री को आधा राज्य दे दिया, पूर्ण विराम। यह था कार्यपत्रक 85।
आकलन 15 हल करेंगे। पत्र लिखते समय सबसे पहले लिखते हैं हम जहाँ से पत्र लिखते हैं वह स्थान का नाम, इसमें राइट करें। पत्र में बड़ों को संबोधन में लिखते हैं आदरणीय या आदरणीय। मेले में सुंदर सुंदर खिलौने मिलते हैं, सुंदर शब्द हैं विशेषण। मेरी कक्षा में तोसी, मोहिनी, रेहान 7 बेटे हैं, रेखांकित शब्द हैं, ये शब्द हैं संज्ञा। नीचे दिए गए रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द लिखकर वाक्य पूरा करें। दारिका का स्कूल मेरे घर के पास का विलोम होगा इधर दूर, दूर है, पास है नीता का दूर है। इसमें आशा का विलोम है निराशा। दीपिका को अपनी बेटी से बहुत आशा थी पर निराशा हाथ लगी। अगला है चित्र देखकर क्या क्या दिखाई दे रहा है बताइए। ये सभी लोग पानी भरने की कोशिश कर रहे हैं। अनेक लोग बर्तन, प्लास्टिक की पीपियाँ आदि में पानी भरने हेतु प्रयास करते हुए। चित्र में लोग बर्तनों की लाइन लगाकर क्यों खड़े हैं? पानी भरने के लिए, अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। 8वां है पानी कहाँ कहाँ से मिलता है, सोच कर लिखो। नल, कुआं, तालाब, नदी, वर्षा आदि से। हम पानी कैसे बचा सकते हैं, कोई 2 उपाय लिखो। वर्षा के जल को वाटर टैंक में एकत्र कर, आवश्यकता है हिसाब से ही पानी का उपयोग कर। अशुद्ध शब्दों पर गहरा कीजिए और नीचे दिए गए स्थान पर उनका शुद्ध रूप लिखें। अशुद्ध है इसमें बसंत ऋतु आ गई, ऋतु अशुद्ध है। देखो सेमल पर लाल फूल खिले हैं, फूल अशुद्ध है। सभी पेड़ ने नई कोपलों से सज गए हैं अशुद्ध है इसमें। में यहाँ बिंदी आती है। और सरसों पीले फूलों के साथ खिल रही हैं, पीले। ठंडी हवा से फूल झूम रहे हैं, झूम। पतली ककड़ी और हरा पुदीना भी सब्जी बाजार में सजे हैं। काकड़ी और सब्जी गलत लिखा हुआ है। ये मौसम बहुत अच्छा है, मौसम और अच्छा, ये भी अशुद्ध है। इसको हमने शुद्ध किया, ऋतु का होगा ऋतु, फूल का फूल, पीले का, पीले में बड़ी मात्रा, झूम में झंडा वाला झूम, ककड़ी, सब्जी में आधा बे, मौसम में औ की मात्रा, और अच्छा में चे और छा अच्छा। ये था कार्यपत्रक 81, 82, 83, 84, 85 और आकलन 15 का हल। और भी कार्यपत्रक के हल देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ हमने सभी कार्यपत्रक के हल करके एक साथ डाल रखे हैं। यहाँ से आप सभी के हल एक साथ भी देख सकते हैं। धन्यवाद।